माँ शारदे को नमन। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको हाथ जोड़कर मेरा प्रणाम। आज दिन शुक्रवार है, माँ संतोषी का भी प्रचलन रहा है। मैं कहता हूँ तमाम शक्तियाँ हैं देवियों के रूप में, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। मैं अपनी एक बात कहना चाह रहा हूँ जो मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है, इसको कोई अन्यथा ना ले। वो ये है, कौन सा भाई किसका भाई, किसकी बहन कौन सी बहन, किसका बुआ कौन सी बुआ, इसी प्रकार के और तमाम रिश्ते हैं जिनको आप मैटर ऑफ ग्रांट्स लेते हैं। जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, 9 माह के गर्भ धारण के बाद जब वो इस दुनिया में आता है, जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसको ये कोई पैरामीटर डिसाइड नहीं होता कितना दूध पिलाएगी, कितनी देर तक पिलाएगी अपने स्तन को। मैक्सिमम चाहती है मेरा बच्चा खूब दूध पी ले और सो जाए। मैक्सिमम चाहती है मेरे बच्चे को कहीं चोट ना लगे। पिता ये चाहता है दुनिया की सारी चीज़ हमारे बच्चे के कदमों में हो, जो और कोई ना दे सके। हर कोई पिता अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने पुत्र का देखभाल करता है, टेक केयर करता है। इन सब बातों का कोई पैरामीटर नहीं है, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है किसको कितना किया जाना चाहिए, एक माँ कितनी देर तक कितने समय तक कौन सा स्तन पिलाए। मैं बहुत सोच समझ के इस बात को कह रहा हूँ कि फेजेज आते हैं, रिश्ते चेंज हो जाते हैं, चरण आता है, कुछ ऐसे समय आते हैं रिश्ते चेंज हो जाते हैं। इनको सबको आज की परिस्थिति में समझना आवश्यक है। किपलिंग की एक कहावत है, ई आर ऑल द लीव्स ऑफ वन ट्री, ठीक है। इसको बहाई धर्म में कहा गया कि हम सब एक ही पेड़ के डाल है। मतलब सारी पत्तियां, कोई प्रभु यीशु है, कोई मोहम्मद साहब है, कोई राम है, कृष्ण है, गुरु नानक है, और जितने भी ईश्वरीय शक्तियाँ हैं उन सभी को तरह तरह से दिया गया और कहा गया है ये सब एक पेड़ के हैं। मैं वास्तविक जीवन में आने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है, बहुत अच्छी बात किसी ने कही है, मनुष्य जो कुछ करता है अपने स्वार्थ बस करता है। जो कुछ करता है अपने स्वार्थ बस करता है। उसमें बहुत मजबूती से जिन्होंने बात कही है वो ये कहा है, या तो भावनात्मक संतुष्टि पाने के लिए या भावनात्मक असंतुष्टि से बचने के लिए करता है। इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं करता। कोई भी माँ किसी दूसरे बच्चे का शौच क्रिया नहीं करती। कोई भी माँ किसी दूसरे बच्चे के किए गए पेशाब पे नहीं सोएगी। कोई भी पिता, ये कहने की बातें हैं रिश्तों के आधार पे। यही सच है कि हम मैटर ऑफ ग्रांट्स लेके काम करते हैं कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बीवी है, वो मेरा पति है, और ये कौन है, वो कौन है, ये कौन है, वो कौन है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बच्चा 8 साल तक ना समझ होता है, उसे कुछ नहीं पता है। मम्मी कहलवाती है पापा कहो, पापा कहो, पापा कहते हैं मम्मी कहो, माँ कहो, मम कहो, ये कहो, वो कहो। ये सब 22 से ही बच्चा जानता है। नेचुरल क्या जानता है मुझे खुद का ज्ञान नहीं है, पर लोग कहते हैं, लोग समझ ले बहुत अच्छा होगा। रिश्तों के विषय में, रिश्ते वही रिश्ते माने जाने चाहिए जो आपके दुख में काम आए। रिश्ते वो कतई नहीं होते जो सुख में काम आते हैं। यही कारण है व्यक्तिगत जीवन में मैंने कभी किसी के शुभ कार्यों में नहीं गया तो नहीं गया। और यदि कोई बीमार पड़ा, जब तक मैं सामर्थ्य था, जवान था, अस्पताल गया, मर्चरी गया, उनके घर गया, पैदल गया, मेरे पास साधन नहीं था, लेकिन मैंने यही सोचा किसी के सुख में कभी मत जाना, कभी जीवन में मत जाना। अगर वो बुलाए तो भी मत जाना, लेकिन यदि कोई दुख पड़ा है बगैर बुलाए
हर हाल में जाना, चाहे आपको वहाँ बेइज्जती ही क्यों ना किया जाए। मेरा अपना सोचना है, मेरा अपना दृष्टिकोण है, यही मैंने जीवन में अपनाया। कभी भी किसी के यहाँ किसी भी सुख की परिस्थिति में मत जाओ, डोंट गो देयर, यू स्टे एट योर होम। लेकिन अगर उसके घर में कोई कष्ट पड़ा है, लीव द हाउस, यू मस्ट गो बिफोर द हाउस। ये सच है, एक बात। दूसरी चीज, इफ यू लाफ पीपुल विल लाफ। अगर आप हंसोगे सब हंसेंगे। जिस दिन प्यारे रोओगे ना, अकेले रोओगे। आप 3 कार खड़ी कर दीजिए, सबको इकट्ठा कर दीजिए, चलो 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं, सब चले जाएंगे। लेकिन आपको उल्टी हो रही हो और उसमें से किसी से भी एक कह दो BMW लेके हमको डॉक्टर को दिखा दे, नहीं दिखाएगा, समय नहीं है। भोजन करने का समय है, इंजॉय करने का समय है। आपके दुख में किसी के पास समय नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। मैं कोई एग्जाम्पल कोट करके स्वयं को शर्मिंदा नहीं करना चाहता। मैं कतई नहीं कोई एग्जाम्पल कोट करूंगा। और ये गलतफहमी दूर कर लीजिए कि हम 10-12 परिवार के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं। घंटा नहीं कोई अपना है आपका, जो आपके काम आ जाए वही आपका अपना है। अगर आप गिर गए और आपका पड़ोसी आपको अस्पताल ले गया, वो आपका पारिवारिक सदस्य हुआ, ना कि वो सदस्य हुए जो आपके मकान में 15-16 लोग रहते हैं। मैं फिर कह रहा हूं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैटर ऑफ ग्रांट्स लेना बंद कर दीजिए। मैटर ऑफ, और जो जितना बड़ा जिसका मालूम होता है भौतिक संपत्तियों का, उनका उतना बड़ा कष्टमय जीवन है। पता नहीं कौन काम आए, पता नहीं कौन काम आए। मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आप व्यवहारिक जीवन को जानने का कोशिश कीजिए। जो आपके साथ सो रहे हैं, जिनको आपने पाला है, जिनको आपने कंधे पे घुमाया है, जिनको आपने दुनिया की सारी चीज़ें मुहैया कराई हैं, इन बातों को कभी भी किसी ऐसे रिलेशन से मत जोड़िएगा कि यही मेरे काम आएंगे। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा आप जैसा मूर्ख इस संसार में कोई नहीं है। लोग पता नहीं क्यों खुश होते हैं, अरे भैया मेरा भरा पूरा परिवार है, मेरे सारे लोग हैं। डियर, ये इतिहास है, ये पौराणिक कथाओं में है, कोई किसी का नहीं है। अच्छी तरह से समझ लीजिए। ऐसा कई मौका रहा है, ना पार्वती शिव की हुई, न शिव पार्वती के हुए। ऐसा बहुत सारा मौका हुआ, न सीता राम की हुई, न राम सीता के हुए। भगवान कृष्ण रुक्मणी के तो कभी हुए ही नहीं। सदैव आप भजन करते हैं राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, कभी उनकी पत्नी का नाम लिया आपने देखा है? कृष्ण रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी कृष्ण रुक्मणी। एक कभी लक्ष्मण उर्मिला का नाम सुना है? नहीं सुना है। किताबों में सुना होगा, व्यवहारिक जीवन में नहीं सुना होगा। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, कैकेयी सबसे सुंदर इस दुनिया की औरत थी, बहुत खूबसूरत औरत थी। कोई भी व्यक्ति अपने बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखना चाहता, पर जानकारी नहीं है कैकेयी कौन थी। कैकेयी के बारे में ज्ञान का अभाव है, नहीं मालूम है कैकेयी क्या थी। कैकेयी जैसी सुंदर स्त्री ना तो कौशल्या थी ना सुमित्रा थी। राजा दशरथ के खानदान में इससे ज़्यादा खूबसूरत कोई औरत नहीं थी कैकेयी। इस बात को अच्छी तरह से जानिए, समझिए। और मैं सबसे कहूँगा, व्यवहारिक जीवन में जो रियलिस्टिक अप्रोच है, इसको फॉलो कीजिए, इसको समझिए। इस संसार में कोई अपना नहीं है। अगर अपना है तो पशु पक्षी पेड़ पालो, यहाँ तक कि वो सारे जो नेचर के जीव हैं वो सब आपके अपने हैं। मैंने भैंसा कुंड में देखा, जो भी पेड़ लगाए हैं इतना सुनहरे, इतने हरे भरे हैं, आप सोच नहीं सकते। अगर कोई माली भी ना हो तो भी वो पौधे हरे भरे हैं, इतने खूबसूरत कल लग रहे थे। मैं भैंसा कुंड गया था, जितने भी पेड़ थे पूरे हरे भरे थे। और एक हम आप हैं,
तमाम सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। पत्ता सूख जाता है, शर्म आती है कि वो पत्ता हटा दे, बाकी पत्ते सही रहें। रास्ते में सड़क पे कंकड़ पड़ा रहता है, लोग चले जाते हैं, कंकड़ हटा के कहीं किनारे नहीं करते। ये नहीं सोचते हो सकता है किसी को ये कंकड़ गड़ न जाए। जूठा पन्नी फेंका जाता है, फेंका रखा रहता है, सड़क पे ऐसे गिरा रहता है। लोगों को इतनी तमीज नहीं है, भले फेंकने वाले ने अगर गलती की, अगर आपको दिखा तो आपकी क्या तमीज कहती है? तमीज कहती है उसको गार्बेज जोन में डाल देना चाहिए। सड़कों पे चीज़ें पड़ी रहती हैं, हम रास्ते से चले जाते हैं, हमें इसकी कतई परवाह नहीं है कि अगले किसी को चोट लग जाएगा। हमको खुद को ठेस लगती है, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं केवल व्यवहारिक बात बता रहा हूँ। याद रखिएगा, संसार में जब देवी देवता एक दूसरे के नहीं हुए तो ये कलयुग में पति पत्नी बच्चे कहाँ होने लगे भाई? कौन सी परिकल्पना करते हैं? एक माँ का जब सबसे पहला पुत्र होता है, ताली बजाती है, ढोलक पीटती है, पैसा लोगों को देती है। मेरे लड़का पैदा हो, उसको तमीज़ें नहीं है। लड़के से ज़्यादा श्रेष्ठ लड़की है। अगर लड़की पैदा हुई है, वो देवी है, देवी है। आप देवी की पूजा करते हैं, लेकिन जब आपके घर में लड़की पैदा होती है, आपका मुंह टेढ़ा हो जाता है। कौन सा संस्कार पाए हैं आप? लड़की की आप देवी की पूजा करते हैं, और जब आपके घर में बेटी होती है तो सबसे पहले उस लड़की के सास ससुर यहाँ की इतने बेशरम है, लड़की के माता पिता का भी मुंह टेढ़ा हो जाता था कि मेरी बेटी पैदा हुई है। किसको मूर्ख बना रहे हो? आप स्वयं मूर्ख हैं। आप किसको बना रहे हो मूर्ख? मैं सिर्फ यही कहूँगा, व्यवहारिक जीवन को समझने का कोशिश कीजिए। कोई अपना नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से बिठा लीजिए। ये जो गेट टुगेदर होता है ना, दैट गेट टुगेदर बिलोंग्स विद द हैप्पीनेस। ये एक प्रसन्नता का इजहार होता है। अभी मैं 5 किलो लड्डू खरीदूं और सबको 2-2, 4-4 लड्डू बांटता जाऊं, किसी से कोई मतलब नहीं, लड्डू खा लेगा। लेकिन अगर मैं सबसे कहूं मुझको 50-50 रुपया आप दे दीजिए चंदा, मुझे लड्डू बांटना है, तो लोग कहेंगे कितना बेशर्म आदमी है, चंदा मांग के लड्डू बांटेगा। यही धरती है, यही लोग हैं। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए प्यारे। चीज़ों का मूल्य समझिए, मानवीय मूल्य समझिए। इस संसार में कोई अपना नहीं है। किसी को बहुत टेस्ट करना हो, टेस्ट कर लीजिए, ज़रा 5 किलो लड्डू मंगाइए और पूरे मोहल्ले में सबको बांट दीजिए। और बांटने के बाद फिर कहिए आप सब लोग 50-50 रुपया दे दीजिए जो मैंने लड्डू बांटा था। प्यारे, दैट इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बिहेवियर एंड सिचुएशन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड प्रोटेक्ट all of you from evil eye. Thank you very much.